एससीओ समिट से पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रशिया और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धचका दे दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक कह रही हूँ कि इंडिया ने जो है एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान को दे दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि रशिया ने जी तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। ये वही तालिबान है जो इंडिया को अपना दोस्त मानते हैं। अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, जिन्ना साहब जो पूरी जिंदगी यूरोप रहते रहे, सिगार पीते थे, क्लीन शेव थे, ठीक है, वो जनाब आते हैं और कहते हैं हमें अलहदा मुल्क चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वो ही आ रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। ये आपकी बात सच है। समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। दूसरी जानिब कश्मीर इशू को लेके जो है इसराइल भी इस वक्त इंडिया के साथ खड़ा है, क्योंकि पहले इसराइल की वेबसाइट पर एक मैप इशू किया गया था जिसमें आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। जब इंडिया ने इसके ऊपर रिएक्ट किया तो इसराइल ने ना सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि वो नक्शा भी अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया। हम देख रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है रशिया हो गया, इसराइल हो गया, वो इंडिया के साथ जो है कश्मीर का स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान एससीओ समिट की खुशी में फूले नहीं समा रहा। जब से ये खबर पाकिस्तान में आई है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, तब से मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो ये चीज डिस्कस की जा रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बल्कि पीटीआई जो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, उन्होंने भी ये कह दिया कि हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर जयशंकर को अपने जलसे में। फिर दूसरी पार्टी ये कह रही है कि जी इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। लेकिन पाकिस्तान के इस सारे माहौल को देखते हुए इंडिया की तरफ से डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पहला रिस्पांस, पहला रिप्लाई ये आया और उन्होंने ये बोला है कि मैं पाकिस्तान जरूर जा रहा हूं लेकिन पाकिस्तान के और इंडिया के किसी मामले पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान जा रहा हूं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए, रशिया, चाइना और दूसरे जो एससीओ के मेंबर हैं उनके लिए। पब्लिक से पूछेंगे कि डॉक्टर जयशंकर का ये जो रिप्लाई है इसके हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। भारत के वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपके ख्याल से किस मकसद के लिए आ रहे होंगे, फिर मैं आगे टॉपिक पे आता हूँ और उन्होंने जो पाकिस्तान को जवाब दिया है उसके ऊपर भी आता हूँ। आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने वो ही आ रहे हैं नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। ठीक है ना। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उसके लिए आप पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे, डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। और ये वो पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इधर मैं थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात की है इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि इन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर जो यूट्यूबर शोएब चौधरी है ये अच्छा से इंडिया के बारे में समझते भाई साहब, लेकिन यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों के ये दिमाग में, ये जहन में बैठा हुआ है कि नहीं, इंडिया मेरा ये दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। और यही बात सोच करके ये लोग चलन पैदा करते रहते हैं, ये करेंगे भी। अब जरा इस वीडियो को देखिए। अब बेसिक आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो बिक चुका है। जी हाँ, ये आपकी इतला के लिए ये बहुत अच्छी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ उन लोगों के बीच में रह गया हूँ। ठीक है, आप इंडिया का सौदा कर चुके हैं, हमारे जो ओहदेदार हैं वो सौदा कर चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर है वो सारी जिंदगी अब इंडिया में ही रहेगा। अच्छा, उस पे आप कभी भी आप ये सोच के भी आप उसको अपने पास नहीं ला सकते। मतलब जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान कहता है वो अब इंडिया के पास है। ये हो गया। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएं, आपने कभी वाघा बॉर्डर पे कोई गेस्ट हाउस बने देखा हो? नहीं। आपने कहीं बॉर्डर लाइन पे कोई गेस्ट हाउस बना देखा हो? टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, वहाँ लोग जाते हैं फुल सिक्योरिटी में। ऐसी है किसी बॉर्डर लाइन पे भी। 12 हज़ारी हमारा एक मेन मेजर पहाड़ी है जो नीचे इंडिया है, हम ऊपर हैं। ठीक है, वो वहाँ से हम इंडिया को जैसे भी चाहे काबू कर सकते हैं। 12 हज़ारी टॉप पे
इस टाइम गेस्ट हाउस बन चुके हैं जिसमें 600 से ऊपर रूम्स हैं टूरिस्ट के लिए। क्यों आप बताएं? बॉर्डर लाइन पे सामने बॉर्डर है, इंडिया है, फौज है, आर्मी है, और उनके सामने आप गेस्ट हाउस बना रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि आपको अब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, आप सौदा कर चुके हैं। वो आप सीज कश्मीर फायर दे हुआ चुके ना हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कश्मीर को लेके सीज फायर भी तो हुआ ना बस। कि गोली नहीं चलानी ना। ये सब सिर्फ ये हम आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है, घुमाया हुआ है। हाँ। कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि कश्मीर की जंग लगाई क्यों गई, पहले दिन से कश्मीर का किस्सा छेड़ा क्यों गया। वो अंग्रेज जो हैं वो हमारे सर पे आज भी बैठे हैं, वो जंग कब से शुरू कर चुके हैं। ये सब कुछ जो है ये तब से चल रहा है जब से ये पार्टीशन हुई। तब कश्मीर क्यों हमारे सर डाला गया, हम दोनों की लड़ाई क्यों करवाएगी? सिर्फ बीच में रशिया जो अपना असला बेचना चाहता था पूरी दुनिया को। जहाँ भी जंग लगती है वो असला आर्म कंपनी जितनी भी हैं उनका फायदा है। तो अब रशिया और इसराइल तो कश्मीर को लेके इंडिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो इसीलिए खड़े कि सब ड्रामा है ना। अच्छा। हो गया, खत्म हो गई कहानी। वो इसलिए उनके साथ खड़े हैं। अब इस टाइम जो होना है, आप देखें कि पाकिस्तान में ये ऑर्डर पास, शायद आपको पता है या नहीं पता है, KPK के साथ जम करना जा रहे हैं कश्मीर को। आपने सुना है? ये नहीं सुना होगा मेरे ख्याल। इस टाइम KPK में अपना कश्मीर में बहुत ज्यादा हड़तालें हो रही हैं सिर्फ इसी चीज को। वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने हाँ, वो ही आ रहे हैं। नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया, और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले वो पूरी दुनिया ने सुने हैं। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उसके लिए अब पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे। डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। ठीक है। और ये वो पूरी दुनिया को मैसेज देंगे कि हम इनके पैरों के नीचे लगे हुए हैं। यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, इधर में थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात की है, इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि इन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आपने ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं यहाँ आने पे। नहीं, आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने आधी बात मेरी सुनी है। आपने ये सच बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि चाहते हैं कि हम भारत के साथ दोस्ती करें, भारत के साथ मिलकर के ट्रेड करें, लेकिन कुछ ऐसे दहशतगर्द सोच वाले पाकिस्तानियों, इन लोगों का मानना है कि नहीं, ये इंडिया मेरा दुश्मन है, और इसी बात को अपने दिमाग में बैठाते हुए इंडिया को हमेशा नेगेटिविटी दिखाते हैं। तो ज़रा आप इस बुढ़े पाकिस्तानियों को देखिए किस तरीके से ये नेगेटिविटी दिखाते हुए सबके दिल बहुत काफ़ी इनको समझा रहा, फिर भी ये मान नहीं रहा। ये इनका दिमाग में ये बैठा है कि नहीं, इंडिया मेरा दुश्मन है। ये वहाँ का जो विदेश मंत्री है जयशंकर, किस लिए आखिर किस मकसद से आ रहा है? वो सोच रहा है कि नहीं, यहाँ आएगा तो कुछ गलत काम करेगा। पाकिस्तानी सोच रहा है। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज़ मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 1-on-1 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव्स है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खड़ी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ़ कर देंगे और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी आ जाएगी? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस होता है। आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते। ठीक है, तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकानमी है वो टूरिस्ट बेस इकानमी है और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई 2nd नंबर पे आ गई है, 1st नंबर पे आ गई है। तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे।